गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम प्लांट्स के बारे में बताए थे, है ना। चैप्टर 2 प्लांट्स है, ठीक है। प्लांट्स के बारे में बताए थे, जैसे हम बताए थे ये प्लांट्स मान लिया जाए, ये कोई प्लांट्स है, ठीक है। ये कोई प्लांट्स है, यहाँ पे ग्राउंड है, तो ये से पार्ट था यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लीफ था, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या था, ये ग्राउंड है। तो हम बताए थे यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते थे सूट। एंड यहाँ जो है ग्राउंड से एबव पार्ट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। और ये जो पार्ट जो था इसको हम लोग बोलते थे रूट, ठीक है। तो रूट्स के बारे में कल बताए थे, क्या फंक्शन होता है रूट्स का, ठीक है। कितने टाइप्स का रूट्स होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स, ठीक है। बताए थे कल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स बताए थे, ठीक है। आज हम आप लोग को सूट के बारे में बताएंगे, सूट, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ ए प्लांट विच ग्रो एबव द सरफेस, ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस के ऊपर का पार्ट जो होता है, ऊपर जो पार्ट ग्रो करता है उसको हम लोग सूट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज सूट। सूट होता क्या है, सूट, ठीक है। इट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ए लिखिए। इट इज द पार्ट ऑफ ए प्लांट which grows above the soil, है ना। यहाँ पे मिट्टी होता है, ठीक है। मिट्टी, सॉइल, मिट्टी के नीचे का जो होता है उसको हम रूट बोलते हैं, जो ऊपर का पार्ट होता है उसको सूट बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ ए प्लांट, ये प्लांट का ऐसा पार्ट है विच ग्रोज, जो एबव द सॉइल, मिट्टी के ऊपर ग्रो करता है, मिट्टी के ऊपर ग्रो करता है, इज नोन एज सूट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं, ठीक है। The shoot of a plant bears stem, branches, flowers, fruits, birds and leaves, ठीक है। तो ये जो बीच ग्रो ऑन द सॉइल, ठीक है, जो सॉइल के ऊपर ग्रो करता है, और द सूट
ऑफ ए प्लांट बियर्स, यानी कि ये जो सूट जो होता है, ये सरफेस है, सॉइल है, इसके ऊपर के पार्ट को हम लोग सूट बोलते हैं। तो सूट में जो पार्ट आता है, यानी कि सूट में जो पार्ट आता है वो स्टीम, इसको हम लोग स्टीम बोलते हैं। ठीक है, ये स्टीम होता है। ठीक है, ब्रांचेज, इसको हम लोग ब्रांचेज बोले थे। ठीक है, फ्लावर्स, यहाँ पे जो फ्लावर्स खिला, ये फ्लावर्स होता है। और जो फ्लावर्स को खिलने के पहले जो बर्ड्स दिखाई देता है ना, जिसको हम लोग कली बोलते हैं। ठीक है, बर्ड्स हो गया। ठीक है, ये लीव्स हो गया। ठीक है, एंड ये फ्रूट्स, जो यहाँ पे फ्रूट्स हम शो किए थे, यहाँ पे इस तरह से फ्रूट्स हो गए। तो ये क्या है, अपर पार्ट ऑफ द सॉइल, यानी कि एबव द सॉइल, सॉइल के जो ऊपर जो उगता है उसको हम लोग बोलते हैं सूट। तो सूट में कई सारा पार्ट्स आता है। ठीक है, बताएं, जैसे स्टीम हो गया, तना बोलते हैं, ब्रांचेज मतलब शाखाएं, फ्लावर्स, फ्रूट्स, बर्ड्स एंड लीव्स। ठीक है, तो इसको जो स्टीम में जो है, सबसे पहले सूट में जो पार्ट है स्टीम। ठीक है, तो स्टीम, ब्रांचेज, फ्लावर्स, इसके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्टीम, स्टीम के बारे में। ठीक है, स्टीम, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो स्टीम, तना। ठीक है, इट इज द मेन पार्ट ऑफ ए प्लांट, इट इज द मेन पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट, सॉरी यहाँ पे होगा सूट, द मेन पार्ट ऑफ द सूट, इट इज द मेन पार्ट ऑफ द सूट दैट supports the प्लांट, इट इज द मेन पार्ट ऑफ द सूट। ये सूट का जो सॉइल का ऊपर का जो पार्ट है सूट, उसमें स्टीम जो है मेन पार्ट होता है, मुख्य भाग होता है, जो प्लांट्स को सहारा देता है। जैसे बताया भी, जैसे यहाँ पे प्लांट्स है, ये सरफेस है, यहाँ प्लांट्स है, तो इसको जो है, ये जो है स्टीम जो है उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, प्लांट्स को सपोर्ट करता है, सहारा देता है। ठीक है, some plants have soft stem, some plants have soft stem, while some plants have hard stems, यानी कि सम प्लांट्स हैव सॉफ्ट स्टीम। कुछ प्लांट्स को देखे होंगे तो उसका स्टीम जो रहता है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट रहता है, मुलायम रहता है। जैसे हम लोग बनाना कोई ले लेते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, बनाना का स्टीम जो बहुत ही सॉफ्ट होता है ना। वो अलग बात है कि उसका स्टीम जो है बहुत ही ये होता है, मोटा होता है, फैट होता है, लेकिन वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, while some plants have hard stem, वह जबकि कुछ प्लांट्स का स्टीम जो है वो हार्ड होता है।
जैसे मान लीजिए कि हम लोग ले लिए छोटा सा प्लांट ले लिए, जैसे पोमीग्रेनेट अनार का प्लांट ले लिए, उसका प्लांट को देखिएगा, उसका स्टीम को तो बहुत ही हार्ड रहता है, लेकिन जैसे बताया हम लोग बनाना हो गया या मनी प्लांट हो गया, है ना, उसका प्लांट जो है, उसका जो है स्टीम जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही मुलायम होता है। ठीक है, सॉफ्ट मीन्स मुलायम। ठीक है, और हार्ड मीन्स कड़ा, है ना। तो कुछ प्लांट्स का स्टीम जो है वो सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। ठीक है, और कुछ प्लांट्स का स्टीम जो है वो हार्ड होता है। बताएं, बनाना हो गया बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है, मनी प्लांट हो गया, उसका वो ये जो है स्टीम जो बहुत ही सॉफ्ट होता है। लेकिन जैसे मान लीजिए पोमीग्रेनेट हो गया या दूसरे प्लांट्स ले लिए, जैसे कि पीपल ले लिए, मैंगो ले लिए, उसका प्लांट्स जो है वो क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट some plants have very some plants have very hard and strong stem. Some plants have very hard and strong stem. ठीक है, तो some plants have very hard, कुछ प्लांट जो है उसका स्टीम जो है ना, बहुत ही हार्ड और बहुत ही मजबूत होता है ना। दिस टाइप ऑफ स्टीम इज कॉल्ड ट्रंक, यानी कि धड़। ठीक है ना। सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसा होता है जिसका स्टीम जो है बहुत ही हार्ड और मजबूत होता है ना। दिस टाइप ऑफ स्टीम इज कॉल्ड ट्रंक। उस तरह के स्टीम को हम लोग ट्रंक बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं फंक्शन ऑफ द स्टीम। स्टीम का क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है। फंक्शन of the steam, फंक्शन ऑफ द स्टीम, क्या स्टीम का क्या फंक्शन होता है। फर्स्ट है इसका द स्टीम supports the upper part of a plant। ठीक है, द स्टीम सपोर्ट्स द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट का जो ऊपर का जो पार्ट होता है ना, उसको ये सहारा देता है। सपोर्ट मीन्स सहारा देना, उसको सहारा देता है। जो ऊपर का पार्ट होता है उसको सहारा देता है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन
द स्टीम हेल्प्स द स्टीम हेल्प्स इन sending water and minerals. The steam helps in sending water and minerals to the leaves. The steam helps in sending water and minerals to the leaves. यानी कि खनिज लवण है ना, स्टीम जो है मदद करता है वाटर और मिनरल्स को लिप्स में पहुंचाने के। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ये प्लांट हो गया, ठीक है, मान लीजिए प्लांट हो गया इस तरह से, ठीक है, तो ये यहाँ पे रूट्स हो गया, तो यहाँ से ये रूट्स हो गया, इससे जो है सॉइल है ना, मिट्टी से, ठीक है, रूट्स जो है वो वाटर लेता है और मिनरल्स लेता है और स्टीम से होते हुए लीव्स में पहुंचता है। ठीक है, तो ये स्टीम का जो काम है ये मिनरल्स और वाटर को लीव्स तक पहुंचाना। ठीक है, it carries food to the it carries food to the other parts of a plant। ठीक है, इट कैरीज फूड टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, यानी कि इट कैरीज फूड टू दी अदर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स, यानी कि ये जो है स्टीम जो है वो फूड को, जो भोजन जो तैयार हो जाता है ना, उस जो लीव्स के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, हम आगे बताएंगे, लीव्स के द्वारा जो भोजन बनाता है उस भोजन को प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स, स्टीम को जो है दूसरे पार्ट में पहुंचाने का काम करता है स्टीम। ठीक है, भोजन को दूसरे पार्ट, दूसरे भाग में पहुंचा, जैसे कि लिप्स तक हो गया या फिर जैसे कि फ्रूट्स तक हो गया, है ना, वहां तक पहुंचाने का काम क्या करता है, कौन करता है, स्टीम। स्टीम जो है वो भोजन को दूसरे पार्ट में पहुंचाता है। ठीक है, सम स्टीम लाइक सम स्टीम्स like sugar cane, है ना, पोटैटो, सुगर केन, पोटैटो, जिंजर, etc, है ना, स्टोर फूड। सम स्टीम्स, कुछ स्टीम्स ऐसा होता है प्लांट्स का, है ना, जैसे कि शुगर केन हो गया, जैसे कि ईख, है ना, पोटैटो मीन्स आलू, जिंजर मीन्स अदरक। ठीक है, अदरक, ये सब ऐसा प्लांट्स है जो अपने जो अपने स्टीम में फूड को स्टोर करता है, यानी कि उसका यूज जो है हम लोग खाने में करते हैं। जैसे कि देखिए शुगर केन हो गया, स्टीम हो गया, इसको हम लोग यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं, है ना, उससे जो जूस निकाला जाता है, उससे जो है स्वीट मीट, उससे जो है चीनी बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद पोटैटो हो गया। ठीक है, पोटैटो जो स्टीम, जो फल जो है हम जिसका यूज हम लोग खाने में करते हैं वो स्टीम होता है। तो कुछ प्लांट्स ऐसा होता है जिसका स्टीम को यूज हम लोग खाने में करते हैं, जैसे कि हो गया पोटैटो हो गया, जिंजर मिस अदरक हो गया। ठीक है, जिंजर मिस अदरक हो गया, ये जो है अपना स्टीम में फूड को स्टोर करता है और उस फूड का यूज हम लोग खाने में करते हैं। ठीक है,
तो ये था फंक्शन ऑफ द स्टेम, ठीक है, ये स्टेम के बारे में बता रहे थे, ठीक है। अब जो है शूट में लीफ है ना, लीफ के बारे में बताते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कारण कि पेड़ पौधा का यानी कि प्लांट्स का जो भोजन जो बनता है वो लीव्स में ही बनता है, ठीक है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। तो आप पढ़ते हैं लीफ। लीफ लीफ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज द मोस्ट important part of a plant because it prepare या ठीक है, it prepares food for the whole प्लांट, ठीक है। तो इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है किसका, प्लांट का, ठीक है, पार्ट ऑफ ए प्लांट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट important part of a plant because it prepares food for the whole plant। ये जो है प्लांट्स के पूरे भाग, जितना भी भाग है उसके लिए भोजन तैयार करता है, कौन, लीफ। इसलिए लीफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये भोजन बनाता है, किस तरह से भोजन बनाता है हम आगे बताएंगे, है ना। ये पूरे प्लांट्स के लिए, प्लांट का और जो भी पार्ट है उसके लिए ये भोजन बनाता है, इसलिए हम लोग इसको फूड फैक्टर ऑफ द प्लांट बोलते हैं, ठीक है। ये लीफ, मान लीजिए आप एक लीफ, यहाँ पे लीफ का फिगर बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो ये लीफ हो गया, ठीक है। तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं लीफ ब्लेड, ठीक है। इसको जो बोलते हैं मेन वेन बोलते हैं। ये जो है, ये जो यहाँ पे जो लीफ देखे होंगे, ये लीफ जो इसको जो लीफ लिया यहाँ पे, तो ये जो यहाँ मेन जाता है इसको हम लोग बोलते हैं मेन वेन, मेन वेन, ठीक है। यह मुख्य सीरा, मेन वेन, मुख्य सीरा, ठीक है। और ये मेन वेन है, ठीक है। इससे जो है और बहुत सारा वेन निकला होता है, इसको हम बोलते हैं साइड वेन, ठीक है। ये हो गया।
इसको लीफ ब्लेड बोले, ठीक है, लीफ ब्लेड हो गया, ये मेन वेन हो गया, ये साइड वेन हो गया, है ना, और इसको पेटियोल बोलते हैं, पेटियोल, ये जो पार्ट है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लीफ का जो फ्लैट पार्ट है, ये जो फ्लैट यानी कि चौड़ा जो पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं लीफ ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। ये जो लीफ का देखे होंगे, लीफ का जो अपर का पार्ट, जैसे लीफ हो गया तो ऊपर का पार्ट जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, लीफ का ऊपर का पार्ट सॉफ्ट होता है और वो मतलब कि वो डीप कलर का होता है, और जो लोअर का पार्ट होता है वो क्या होता है, लाइट कलर यानी कि हल्का कलर होता है, और वो जो है नीचे का जो है ये लीफ का जो है लोअर पार्ट जो होता है वो रफ होता है, रुखड़ा होता है, और वो लाइट भी हल्का लाइट मतलब कि ये लाइट कलर यानी कि हल्का कलर का होता है, और जो अपर पार्ट जो होता है वो डीप कलर का होता है, वो स्मूथ होता है, ठीक है। अब एक स्टोमाटा, ठीक है, स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा, ठीक है, जिसको रंध्र बोलते हैं, ठीक है, स्टोमेटा। ये लीफ के लोअर साइड, जो नीचे का साइड होता है, वहां पे होल्स रहता है, ठीक है, होल्स रहता है, जिसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। प्लांट जो है ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा, प्लांट जो है श्वसन की प्रक्रिया जो है वो स्टोमेटा जो रहता है, लीफ का जो है लोअर पार्ट में लीफ में होल्स होता है, जिसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं, और प्लांट्स जो है स्टोमेटा के द्वारा ही श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण करता है, ठीक है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू दिस टाइनी होल्स, जो बहुत ही छोटा सा छिद्र रहता है, छोटा सा होल्स रहता है, उसी होल्स के द्वारा प्लांट जो है यानी कि श्वसन की प्रक्रिया करता है। Leaves prepare food for the plant, है ना। लीफ प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, लीफ जो है वो तैयार करता है प्लांट्स के लिए भोजन, ठीक है। लीफ जो है, लीफ का काम जो है वो प्लांट्स को लिए भोजन तैयार करना, ठीक है। प्लांट्स अपना भोजन खुद तैयार करता है, तो इसमें जो है लीफ जो है वो भोजन तैयार करता है, ठीक है। इसलिए इसको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बोला जाता है, कारण कि जो है प्लांट्स के लिए भोजन तैयार करता है। दे यूज यानी कि लीफ जो है दे यूज वाटर, एयर, ठीक है, एंड सनलाइट। दे यूज वाटर, एयर, sunlight in the presence of chlorophyll, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल जो है वो लीव्स में ही मौजूद रहता है। क्लोरोफिल जो है वो लीव्स यानी कि प्लांट्स का जो पत्तियां जो रहते हैं उसी में ये उपस्थित रहता है। तो लीव्स जो है वो भोजन बनाता है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स यानी कि लीव्स दे यूज वाटर, ठीक है, एयर एंड सनलाइट। वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू श्वास लेती है, ठीक है, एयर है ना, मतलब एटमॉस्फेयर से, और सनलाइट सूर्य का प्रकाश जो है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल,
है ना, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ठीक है, लीव्स यूज वाटर, एयर एंड सनलाइट, सूर्य का प्रकाश का यूज करता है और तब जाके भोजन बनाता है। यानी कि प्लांट्स जो है, लीव जो है यूज करता है वाटर का, एयर का, सनलाइट का, और उसका यूज करता है, उसका प्रयोग करता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये जो है वाटर, एयर और सनलाइट का यूज करता है और उसका यूज करने के बाद भोजन बनाता है। ठीक है, और जिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स, जिस प्रोसेस के द्वारा यानी कि लीव्स जो है, जिस प्रोसेस के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, the process of making food, the process of making food is called photosynthesis। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण है ना, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड है ना, भोजन बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, देयरफॉर लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, जिसके कारण है ना, क्योंकि भोजन जो है वो लीव्स तैयार करता है। ठीक है, यानी कि प्लांट्स के लिए भोजन जो है वो लीव्स तैयार करता है। देयरफॉर लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, यानी कि किचन ऑफ द प्लांट, यानी कि ये जो है क्या, रसोई घर है। कारण कि भोजन जो है बनाने का काम जो है हम लोग, जैसे हम लोग अपना भोजन बनाते हैं, जहां भोजन बनाते हैं उसको हम लोग किचन बोलते हैं, तो उसी तरह से पेड़ पौधा जो अपना भोजन खुद से बनाता है उसको क्या बोलते हैं। इसलिए प्लांट्स, सॉरी, इसलिए हम लोग लीव्स को फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, यानी कि ये भोजन बनता है, इसलिए ये फैक्ट्री है जहां पे भोजन तैयार होता है प्लांट्स के लिए। ठीक है, कुछ ऐसा भी लीव्स होता है जिसमें फूड स्टोर होता है, जिसका यूज हम लोग खाने में करते हैं, जैसे कि हो गया कैबिज, पत्ता गोभी। ठीक है, स्पाइनेक मतलब पालक, इसका यूज हम लोग खाने में करते हैं। सम leaves like spinach, पालक, कैबिज, पत्ता गोभी, etc स्टोर फूड। ठीक है, सम लीव्स लाइक स्पाइनेट, कैबिज एटसेट्रा, और ऐसा जो है वो लीव्स है जो फूड को स्टोर करता है, जिसका यूज हम लोग खाने में करते हैं। ठीक है, उसका हम लोग खाने में यूज करते हैं।
ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन विच यूज्ड बाय लिविंग थिंग्स फॉर ब्रीदिंग, है ना। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो है ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, ठीक है, प्लांट्स के द्वारा ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, और उस ऑक्सीजन का यूज जो है लिविंग थिंग्स श्वसन की प्रक्रिया करने में करता है। उस ऑक्सीजन का यूज लिविंग थिंग्स यानी कि ह्यूमन बींग्स, हम लोग मानव जाति जो है वो उस ऑक्सीजन का यूज करते हैं श्वसन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण हो गया, है ना, प्रकाश संश्लेषण हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया। यह एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है अपना भोजन खुद से तैयार करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस is the process by which plants use water and water and water and एयर यानी कि CO2, है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, एयर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द presence of sunlight and chlorophyll, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें प्लांट्स यूज वाटर and carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll to prepare food, ठीक है। भोजन को बनाने के लिए, है ना, प्लांट जो है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, के बारे में बताएंगे। थैंक्स।